अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और पंक्चुएशन के ऊपर ये दिस इज आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑन पंक्चुएशन। और आई होप आपने पांच पहले जो वीडियोस हैं वो देख लिए हुए हैं, और उन सबसे बहुत चीजें क्लियर हुए हुए हैं। और उनमें जो आज हम पेरेंथेसिस पढ़ेंगे, हम तो उसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंस ब्रिटिश एक्सेंट में इसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये हमने बार बार इसका जिक्र किया है जब हम पिछले लेक्चर्स ले रहे थे। डबल कॉमा आपको अगर याद हो, डबल डैश याद हो, तो उनमें हम इसका जिक्र करते थे। ठीक है। ये पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ यूज होते हैं? ऐसा इंफॉर्मेशन जो एडिशनल हो, एक्सप्लेनेटरी हो और लेस इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। मेन सेंटेंस में उसको हम इंसर्ट करने के लिए सिर्फ एडिशनल इन्फो देते हैं। तो अगर उसको रिमूव किया जाए तो भी मसला नहीं होगा, उसका मीनिंग इंटेक्ट रहेगा सेंटेंस का। अब यहाँ देखें, पाकिस्तान अ डेवलपिंग कंट्री फेसेस सेवरल इकोनॉमिक चैलेंज। अब ये ना भी लिखते तो मसला नहीं था, तो एडिशनल इन्फो है ये। अली, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड सपोर्टेड मी ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। ये ना भी लिखते मसला नहीं था, यहाँ ये वाला भी ना लिखते तो मसला नहीं था। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। तो अभी आप समझ गए कि इसकी जगह पे हमने पहले भी पढ़ा था, याद है? एडिशनल इन्फॉर्म यूज करने के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क और यूज कर सकते थे? डबल डैश। और कौन सा? अच्छा, डबल कामा। और कौन सा? डबल डैश। तो ये वही वाला, उन्हीं का यूजेज है यहाँ। ठीक है, पहला उसका रूल जो है ये सर सेम है, रिपीट है बार बार। इसको जरा देख लें सब एग्जांपल्स को। कभी एग्जांपल्स देने के लिए भी उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे सेवरल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तुर्की एंड मलेशिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। इसको अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फो है तो इस वजह से ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेकिन इसको डबल कामा में भी फिर से अभी भी बंद कर सकते हैं, यहाँ सचेज वाले को भी, इस वाले को भी। तो फिर वही बात है, और उसमें भी बंद कर सकते हैं, डैशेज में भी। ठीक है। और अगर जब आपने पंक्चुएशन करना हो और इस तरह कहा जाए, तो आप कोशिश करें कि पहले कामा, डबल कामा का यूज करें तो बेहतर है। डबल डैश भी कर सकते हैं, ब्रैकेट का यूज ना करें, इनफॉर्मली थोड़ा लगता है। ठीक है। अच्छा, डेट्स, फैक्ट एंड फिगर और रेफरेंसेस के लिए भी यूज होता है। जैसे नेल्सन मंडेला 1918 टू 2013 स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन। तो सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए कभी भी एक्स्ट्रा ये डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका यूज है, ये यूज है इसका, यहाँ दे सकते हैं। और कभी कभी जब हम रेफरेंसेस डालते हैं तो उसके एंड पे लिखते हैं, जो हम थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं, कि अहमद 2025 रिसर्च आर्टिकल का फर्स्ट वगैरह दे दिया, तो इस तरह भी यूज होता है ये। कभी कभी डिफिनेशन या क्लियरिफिकेशन के लिए पैरेंथेसिस देते हैं, एब्रीवेशन वगैरह को क्लियर करने के लिए। जैसे जीडीपी मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी, ये देखें इस तरह पैरेंथेसिस में फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, डिफिनेशन या क्लियरिफिकेशन। यूनेस्को प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो यूनेस्को को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया गया है, तो इसको पैरेंथेसिस में करते हैं। सीएसएस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान, तो एडिशनल इन्फो डाल दिया। असल में ये सारा बात वही है, एडिशनल इन्फो है। ठीक है। और यहाँ लेकिन क्लियरिफिकेशन के लिए भी यूज हो रहा है। देखें, इनको देखें कब यूज नहीं करना पैरेंथेसिस। अगर इन्फॉर्मेशन एसेंशियल है तो फिर पैरेंथेसिस ना करें, क्योंकि पैरेंथेसिस ये दिखाता है कि ये एक्स्ट्रा बात कह रहा हूं मैं, जो अगर ना भी कहूँ तो मसला नहीं है। और बहुत ज्यादा इंटरप्शन ना हो इसमें। ठीक है, पर क्लियरिटी ऑफ मीनिंग का मसला होता है। और अगर डैश या कामा यूज हो सकता है तो उनको यूज करें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा आज क्या था, दूसरा जो पार्ट है आज के लेक्चर का वो है ब्रैकेट्स के ऊपर। ब्रैकेट्स भी सेम उसी तरह ही के पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कोटेशन में यूज होते हैं। ठीक है। कोटेशन में कहाँ यूज होते हैं? जब कोटेशन में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एक कोटेशन के अंदर देते हैं। ठीक है। अगर आम रूटीन में देते हैं ना, एक सिंपल सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो फिर उसको आप पेरेंथेसिस यूज करते हैं। लेकिन यही सेम चीज आप किसी कोटेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर उसमें ब्रैकेट्स यूज करेंगे। जैसे ये है ना, द मिनिस्टर स्टेटेड वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर।
कौन सा प्रोजेक्ट? द मोटरवे। तो इस तरह के सिनेरियो में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे जब आप कोटेशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा बात कह रहे हैं, एडिशनल। ओके। द विटनेस टेस्टिफाइड ई लेफ्ट द बिल्डिंग शॉर्टली आफ्टर मैंने ई कौन? द एक्यूज। एक्स्ट्रा वो दिया ना, कहाँ दिया? डायरेक्ट। आप याद रखिए, डायरेक्ट कोटेशन जब आप यूज कर रहे हैं ना, डायरेक्ट, तो फिर उसमें अगर एक्स्ट्रा बात कोई भी कहनी है तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे, ये बात याद रखें। अच्छा, यहाँ वैसे भी डबल कामा भी यूज हो सकता था, ठीक है, वैसे यहाँ भी। ये पर वही बात है, कह रहे अगर अनक्लियर हो प्रोनाउन जैसे ये था, तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, ये ऊपर वाले ही रूल है सेम। और गलती कहाँ करते हैं आप? जब कोटेशन के अंदर आप एक्स्ट्रा बात कहते हैं तो उसको पेरेंथेसिस यूज करते हैं, नहीं करना, ये नहीं करना, ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। और फिर उल्टा, कहीं पे आप सिंपल सेंटेंस में अगर एडिशनल इन्फो दे रहे हैं तो हम ब्रैकेट यूज ना करें। तो ये एक ही रूल था सारा, पैरेंथेसिस का, और सॉरी ब्रैकेट का। आई होप आपको समझ आ गया। आज का लेक्चर थोड़ा आसान था, तो ये, खैर आपको सिर्फ इसलिए पता हो कि कहीं पे किसी और ने यूज किया हो तो आपको पता हो कि ये भी चीज एग्जिस्ट करता है, वरना पंक्चुएशन के इस तरह क्वेश्चन नहीं आते जिसमें आपने पैरेंथेसिस को यूज करना हो, ठीक है। जहाँ इसको यूज करना है तो वहां बेहतर नहीं है कि आप डबल कामा यूज कर लें। वैसे कुछ कुछ जगहों पे इसका रूल है, जैसे ये साल को दिखाने के लिए हमने किया, नेल्सन मंडेला के, ये है। ये जिस तरह ये एब्रीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए किया, यहाँ आप लगाएंगे पेरेंथेसिस। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो एंडिंग पंक्चुएशन है, एंड पंक्चुएशन जिसमें फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, उनके ऊपर आपको जो है बताऊंगा कि उनका यूज कैसे करना है। थैंक यू।